हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक धमाकेदार साउथ इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म मद्रासी के बारे में। ये फिल्म सितंबर 2025 में रिलीज हुई। स्टारिंग शिव कार्तिकेयन, रघुराम, रुक्मिणी वसंत मलाथी, विद्युत जम्वाल विराट, बीजू मेनन प्रेमनाथ और शबीर कल्लारक्कल चिराग। अगर आपको साइकोलॉजिकल ड्रामा, रोमांस और मास एक्शन पसंद है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और शुरू करते हैं कहानी। स्टोरी की शुरुआत रघुराम राम के कैरेक्टर से होती है, जो चेन्नई सिटी में बिल्कुल सिंपल जिंदगी जी रहा है। उसके दिल में बहुत दर्द है क्योंकि बचपन में उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। ये लॉस उसको अंदर से तोड़ देता है और इमोशनली बहुत वीक बना देता है। हर दिन उसको पास्ट की यादें परेशान करती हैं, जिसकी वजह से रघुराम बहुत अकेला फील करता है। उसके लाइफ में खुशी या उमंग बिल्कुल नहीं बची। इसी डिफ़िकल्ट लाइफ में एक पॉजिटिव मोमेंट आता है जब उसकी मुलाकात मलाथी से होती है। मलाथी रघुराम की ज़िंदगी में एक होप बन जाती है। रघुराम मलाथी से प्यार करने लगता है और सोचता है कि अब उसकी ज़िंदगी नई शुरुआत ले सकती है। लेकिन अचानक दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। रघुराम फिर से डिप्रेशन में चला जाता है और भी ज़्यादा लोनली हो जाता है। मतलब रघुराम की पूरी स्ट्रगल उसके इमोशंस, पास्ट की यादें और मलाथी के साथ रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है। ये पार्ट फिल्म के स्टार्टिंग में रघुराम की इमोशनल जर्नी को हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं। स्टोरी की दूसरी साइड में विराट यानी विद्युत जम्वाल और चिराग यानी शबीर कल्लारक्कल हैं, जो एक डेंजरस गन स्मगलिंग सिंडिकेट चला रहे हैं। ये दोनों तमिलनाडु में इलीगल वेपन्स का गंदा नेटवर्क फैलाना चाहते हैं, जिससे पूरे शहर में क्राइम और वायलेंस बढ़ रहा है। उनका गैंग बहुत पावरफुल है और पुलिस या अथॉरिटीज़ को बार बार चकमा दे देते हैं। इन क्रिमिनल्स को रोकने की जिम्मेदारी एनआईए ऑफिसर प्रेमनाथ के पास होती है। प्रेमनाथ बहुत हिम्मत से सिंडिकेट के अगेंस्ट मिशन शुरू करता है, लेकिन वेपन्स माफिया इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। इसी हेक्टिक फेज में प्रेमनाथ की मुलाकात रघुराम राम से होती है। रघुराम तब खुद अपनी लाइफ से बहुत परेशान होता है और सुसाइड के थॉट्स से गुजर रहा होता है। प्रेमनाथ रघुराम की कंडीशन देखकर उसको अपना मिशन ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करता है। ये पार्ट स्टोरी को एक्शन थ्रिलर बना देता है, क्योंकि अब फाइट सिर्फ माफिया के खिलाफ नहीं, रघुराम की पर्सनल रीबिल्डिंग जर्नी भी शुरू हो जाती है। प्रेमनाथ रघुराम की बिल्कुल होपलेस सिचुएशन देखकर एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो रघुराम को एक सुसाइड मिशन के लिए रिक्रूट करता है, जिसका मेन टारगेट है गन माफिया गैंग। प्रेमनाथ सोचता है कि रघुराम के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एक आखिरी पावरफुल टूल बन सकता है। रघुराम पहले लाइफ से हार मान चुका होता है, लेकिन अब मिशन के थ्रू उसकी जिंदगी में नया पर्पस आता है, क्राइम वर्ल्ड को खत्म करना। ट्विस्ट तब आता है जब मलाथी भी इस डेंजरस अंडरवर्ल्ड गेम में फंस जाती है। रघुराम के लिए मिशन और ज्यादा पर्सनल हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ क्राइम के खिलाफ लड़ना नहीं, बल्कि मलाथी को भी बचाना होता है। मलाथी की इन्वॉल्वमेंट स्टोरी में इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ा देती है। अब रघुराम अपने मेंटल स्ट्रगल्स, गन माफिया की वायलेंस और मलाथी की सेफ्टी के लिए एक साथ फाइट करता है। ये सीक्वेंस फिल्म का टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे एक्शन, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और पर्सनल ड्रामा एक साथ मिलते हैं। ऑडियंस को रघुराम की जर्नी और उसकी रियल स्ट्रगल समझ आती है। गन माफिया के खिलाफ रघुराम, प्रेमनाथ और उनकी टीम एक बहुत रिस्की एक्शन प्लान बनाते हैं। उन्हें पता है ये मिशन जानलेवा हो सकता है, पर क्राइम सिंडिकेट को रोकना जरूरी है। इस प्लानिंग के दौरान रघुराम का इंटेंस पास्ट और उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी पूरा रिवील हो जाता है। रघुराम एक ऑर्डिनरी इंसान लगता है, लेकिन जब उस पर बहुत प्रेशर आता है तो वो वायलेंट साइकोसिस में स्लिप कर जाता है। जब मलाथी को गैंगस्टर्स पकड़ लेते हैं और उसकी जिंदगी डेंजर में आ जाती है, तब रघुराम का असली वायलेंट अवतार पूरा बाहर आ जाता है। अब रघुराम इमोशंस, रेज और गिल्ट के मिक्स में वन मैन आर्मी बन जाता है। वो गैंगस्टर्स को चेस करता है, ब्रूटल फाइट्स में लग जाता है और अपने अंदर के साइकोलॉजिकल डीमन से भी लड़ता है। ये फेज फुल ऑन हाई ऑक्टेन एक्शन से लोडेड है। चेस सीन्स, गन बैटल्स, ड्रामेटिक मोमेंट्स और रघुराम की दिमाग की स्ट्रगल स्टोरी लाइन को मास और इमोशनल दोनों बना देती है।
हीरोइज्म और इंसैनिटी के बीच की लाइन यहाँ पर ब्लर हो जाती है। ऑडियंस को भी समझ नहीं आता कि रघुराम सच में हीरो है या अपने वायलेंट इंस्टिंक्ट से खुद को खतरे में डाल रहा है। क्लाइमेक्स में रघुराम यानी शिव कार्तिकेयन, विराट यानी विद्युत जम्वाल और चिराग यानी शबीर कल्लारक्कल के साथ पूरा जबरदस्त शोडाउन करता है। मलाथी को बचाने के लिए रघुराम अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का मैक्सिमम इस्तेमाल करता है, जिसमें गन बैटल्स, स्लो मोशन स्टंट्स और इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स होते हैं जो फिल्म के बेस्ट और इंटेंस मोमेंट्स होते हैं। रघुराम अपनी साइकोसिस को कंट्रोल करके मलाथी और इनोसेंट लोगों को सिंडिकेट के टेरर से बचाता है और साथ ही प्रेमनाथ की टीम इलीगल गन माफिया का गेम खत्म कर देती है। इस थ्रिलिंग और एक्शन पैक्ड क्लाइमेक्स के बाद रघुराम की असली ताकत, उसकी सैक्रिफाइस और उसकी काबिलियत सबको रियलाइज हो जाती है, जो उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है। मद्रासी को ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। एक्शन सीक्वेंसेस और मासी फाइट्स को काफ़ी सराहा गया है और शिव कार्तिकेयन और विद्युत जम्वाल की एक्टिंग को भी लोग पसंद करते हैं। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, लेकिन दूसरे हाफ में स्टोरी थोड़ी स्लो और रेपिटेटिव हो जाती है, जिससे इमोशनल ड्रामा ज़्यादा डोमिनेट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय अनिरुद्ध रविचंद्रन को सुपर्ब माना गया है, जो मूवी के ओवरऑल फील को एलिवेट करता है। कुछ लोगों को गन कल्चर का सोशल मैसेज इम्पैक्टफुल लगा, पर कुछ ऑडियंस मूवी को प्रिडिक्टेबल और थोड़ा ओवर द टॉप भी मानते हैं। IMDb पर मद्रासी की रेटिंग लगभग 2.75/5 है, जो इंडिकेट करता है कि ये मूवी एवरेज से थोड़ी बेहतर है। ये फिल्म उन एक्शन लवर्स के लिए पैसा वसूल साबित हो सकती है, लेकिन जो लोग डीप सिनेमा या स्टोरी ड्रिवन मूवीज पसंद करते हैं, उन्हें थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए लग सकती है। इस तरह मद्रासी एक मास एक्शन थ्रिलर के रूप में पसंद किया गया है, जिसमें इमोशनल और सोशल मैसेज भी अच्छी तरह इंक्लूड किया गया है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी पेसिंग थोड़ी इनकंसिस्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी मद्रासी फिल्म की एक्सप्लेनेशन, क्लाइमैक्स, एंडिंग और रिव्यू। कौन सा सीन सबसे धमाकेदार लगा, कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली ब्लॉकबस्टर मूवी ब्रेकडाउन के लिए मिलते हैं, तब तक साउथ सिनेमा एंजॉय करो। धन्यवाद दोस्तों।